गुरुग्राम में जनसेवक क्रांति पार्टी ने गुरुग्राम सीट से उतारा लोकसभा उम्मीदवार। पत्रकार वार्ता के दौरान की घोषणा। राव इंद्रजीत को टक्कर देने के लिए विजय यादव को उतारा मैदान में। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे रहेंगे चुनावी मुद्दे। जनसेवक क्रांति पार्टी ने गुरुग्राम लोकसभा से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकित अलग ने शिकोपुर के रहने वाले विजय यादव को गुड़गांव लोकसभा का प्रत्याशी घोषित किया है। अंकित अलग ने कहा कि परिवारवाद की राजनीति को खत्म करने और दक्षिण हरियाणा के विकास के लिए विजय यादव को मैदान में उतारा गया है। आज तक निवर्तमान सांसद राव इंद्रजीत सिंह ने कभी भी लोकसभा क्षेत्र में लोगों की सुध नहीं ली। अब चुनाव नजदीक आते ही वे जनता के बीच जाने की तैयारी में जुट गए हैं। गुरुग्राम लोकसभा सीट से जनसेवक क्रांति पार्टी के प्रत्याशी विजय यादव ने कहा कि पार्टी ने उन पर जो आस्था जताई है उस पर वे खरा उतरेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि आज तक दक्षिण हरियाणा के साथ काफी भेदभाव हुआ है, जिसे दूर करने के लिए ही वे लोगों के बीच जाएंगे। लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास भी करेंगे। अंकित अलग ने कहा कि वे फिलहाल गुड़गांव लोकसभा में ही प्रत्याशी को उतार रहे हैं। अन्य सीटों पर प्रत्याशियों को लेकर विचार किया जा रहा है। जल्द ही इस पर निर्णय ले लिया जाएगा। वहीं भाजपा से राव इंद्रजीत सिंह गुड़गांव लोकसभा सीट से उतरे हैं। वहीं जेजेपी ने बॉलीवुड सिंगर राहुल यादव फाजिलपुरिया को टिकट दी है। कांग्रेस अभी भी अपने प्रत्याशी को नहीं उतार सकी है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि इस चुनावी रण में किसकी हार होगी और किसकी जीत। है तो ये हमारा प्रयास है। धीरे धीरे आपको पता चलेगा, जनता के बीच जाएंगे और कोशिश करेंगे हर घर तक ये बात पहुंचनी चाहिए और जिसके नाम में विजय हो उसको हार का सामना न करना। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो आज प्रेस वार्ता रखी गई थी उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जनसेवक क्रांति पार्टी का संगठन का विस्तार हो रहा है। हमारे परिवार में एक नए सदस्य का हमें स्वागत करना था, तो हमारे बीच में भाई विजय यादव जो शिकोपुर से हैं, इन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की है और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में एक जिम्मेदारी ग्रहण की है। मैं इनका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद भी करता हूँ। और साथ में चूँकि गुरुग्राम लोकसभा संसदीय क्षेत्र और लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, चुनाव हैं, तो जनसेवक क्रांति पार्टी भी राजनीतिक प्रतिक्रिया में आ रही है। तो उन्होंने भी, हमने भी, सबने मिलकर सोचा कि लोकसभा संसद से भाई विजय यादव को हम घोषित करें और आज हमने उनको घोषित भी किया है। महज 3 साल हुए पार्टी को बने हुए, क्या लगता है लोकसभा चुनावों में कितनी चुनौतियां आपके सामने आने वाली हैं? देखिए, चुनौतियां तो आदमी के जीवन में शुरू से ही होती हैं और राजनीति में आओ तो चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। तो 3 साल से हमने चुनौतियों का सामना भी किया और लोगों का प्यार भी मिला, आशीर्वाद भी मिला और इस सब चुनौतियों का सामना करते हुए एक नई चुनौती के लिए हम तैयार हैं। हमने लोकसभा में एक उम्मीदवार उतारा है और जो एक नया राजनीतिक विकल्प के रूप में होगा दक्षिण हरियाणा में, हमारे स्थानीय जो सांसद हैं राव इंद्रजीत जी, उनके सामने। और गुरुग्राम में जो इतने सालों से विकास नहीं हो पा रहा है, जो समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं, उनका समाधान, स्थायी समाधान करने के लिए जनसेवक क्रांति पार्टी आई है। भाई विजय यादव लोकसभा में आवाज़ उठाएंगे गुरुग्राम की। तो आज ये सब, क्या प्रदेश की सभी 10 लोकसभा सीटों पे ही चुनाव लड़े जाएंगे या फिर सिर्फ एक गुरुग्राम के लिए? देखिए, कहना गलत होगा और अभी उचित नहीं होगा। 3 साल ही हुए हैं पार्टी को बने हुए और 3 साल में आप सभी जानते हैं पार्टी ने ज़मीनी स्तर पे बहुत काम किया है, लोगों को जोड़ा है, लोगों को जागरूक किया है, लोगों को मजबूत बनाया है और ये हमारा सौभाग्य है और ये हमारे पार्टी के सभी लोगों के कर्म हैं जो आज हम लोकसभा में लड़ने जा रहे हैं। तो 3 साल हुए हैं, बाकी आने वाला समय बताएगा कि क्या पता हम हरियाणा की 10 की 10 क्या आने वाले समय में देश में हम लोकसभा में लड़ें। अभी जो राव इंद्रजीत है, जो वर्तमान सांसद हैं, इनका जो है लगातार 6 बार से सांसद बनते आ रहे हैं, तो इनको किस तरह से लगता है आप चुनौती दे सकते हैं? देखिए, जब जनता, आम व्यक्ति किसी को चुनता है ना, तो उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ ऐसा किया है, मुझे इन्होंने चुन लिया है, लेकिन उसको ना अहंकार हो जाता है। तो यही हाल हमारे स्थानीय सांसद का, उनको अहंकार हो गया कि उनके सामने कोई नहीं टिकता। मुझे ये भी कहा गया था कि आप उनके सामने स्टैंड ही नहीं करते हैं। तो ये गलतफहमी है। जनता ही आपको राजा बनाती है, जनता ही आपको नीचे गिराती है और अब समय आ गया है
कि दक्षिण हरियाणा की जनता तैयार है बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए, और वो अब नेता नहीं चाहते, वो राजा नहीं चाहते, क्योंकि अब ज़माना बहुत आगे बढ़ गया है, लोग समझदार हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं, तो अब जनता एक सेवक चाहती है। जी, आपकी पार्टी गुरुग्राम विधानसभा में लोकप्रिय है, इसमें कुछ शक नहीं है। जी, इसके अलावा 8 और विधानसभाएं हैं, किस तरह से लोगों तक पहुंचेंगे? देखिए इसकी रणनीति पूरी तैयार की गई है। 9 विधानसभाएं हैं। ज़रूर गुरुग्राम विधानसभा में जनसेवक क्रांति पार्टी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन आप ये समझिए कि जो 9 की 9 विधानसभाएं हैं, तो इसमें हमारे साइलेंट लोग भी हैं। बहुत ऐसी लॉबी है जो जनसेवक क्रांति पार्टी को सपोर्ट करती है, जो कई दिनों से वेट कर रही थी कि आप अपना कैंडिडेट उतारें तो हम उनको वोट डालें, हम उनको सपोर्ट करें। तो ये पूरा ब्लूप्रिंट है, समय आने पे आपको बताया जाएगा और सभाएं वो आपके सामने प्रमाणित होंगी। संगठन नहीं है, संगठन को लेकर कैसे? सर संगठन क्या होता है? आप आज एक देश की सबसे बड़ी पार्टी, मैं कहूँगा जिन्होंने निचले स्तर से लेकर ऊपर तक के पद बांट दिए, सिर्फ वो कागज़ों पे संगठन होता है। संगठन का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई नागरिक सेवा का भाव चाहता है, जिसके अंदर सेवा का भाव हो, जो ये चाहता है कि परिवर्तन हो, जो चाहता है कि उनकी समस्याओं को कोई उठाए, उनके मुद्दों को कोई उठाए, उनके हक के लिए कोई लड़े, वो संगठन होता है। अब लोग ही तो संगठन है। ये बार बार ये शब्द आता है कि संगठन नहीं है, संगठन नहीं है। मैं कहता हूँ अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि बदलाव आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए, तो वो संगठन का हिस्सा है। देखो हमारी रणनीति बड़ी स्पष्ट है। नेतृत्व विहीन या विकल्प विहीन होते हुए इस अहीरवाल को एक विकल्प देना, और यहाँ की जो समस्याएं हैं, चाहे किसानों की हो, चाहे अहीर रेजिमेंट की हो, चाहे पानी की समस्याएं हों, या विकास को लेकर समस्याएं हों, या स्थानीय नौजवानों को स्थानीय संस्थाओं में, लोकल बॉडी में रोज़गार नहीं दिया जा रहा, उस हम हर समस्या का लिए आवाज़ उठाएंगे और उसका समाधान करेंगे। और ये नहीं कि सिर्फ कहने की बातें हैं, वास्तव में समाधान करेंगे। हमें पता है ना कि लोकल नौजवानों को रोज़गार कैसे देना है, यहाँ खासतौर से नगर निगम मानेसर गुड़गांव में। विजय जी, आप यहाँ के पुराने निवासी हैं और इसी लोकसभा में रहते हैं। इंद्रजीत लगातार सांसद बनते आए हैं, मंत्री बनते आए हैं। क्या क्या काम आप देखते हैं कि क्या क्या काम हुए इस लोकसभा क्षेत्र में, क्या क्या काम नहीं हुए? देखिए मैं बिल्कुल नहीं नकार सकता कि इतना बड़ा शहर विकसित हुआ है तो कोई ना कोई तो काम हुआ है, पर उसमें फिर भी मैं कहूँगा कि लोकल जो सांसद है उसकी भूमिका शून्य है। ये डेवलपमेंट जो हुई है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है या आईटी और ये एमएनसी के ऑफिस आए हैं, ये हमें इसकी लोकेलिटी के कारण, यहाँ के लोगों के शांत स्वभाव के कारण, इस वजह से जो विकास हुआ है। पर जो विकास ऐसे थे जैसे किसानों की बहुत सी समस्याएं, अहीर रेजिमेंट की है, SYL की है, रोजगार की है, जिनका समाधान सिर्फ और सिर्फ यहाँ का जनप्रतिनिधि ही करवा सकता है। सरकार से बात करके केंद्र में या राज्य में, उन पे अभी तक जो काम होना चाहिए था वो काम नहीं हुआ। आपने प्रेस वार्ता में बार बार एक शब्द का प्रयोग किया, अहीरवाद। तो आपको लगता है, जो आप यादव हैं, आप भी अहीरवाद बेल्ट से आते हैं, आपको लगता है कि आपको टाइटल का फायदा मिलने वाला है? देखिए हम भी उस अहीर समाज से आते हैं, उसी का बेटा, उसी का भाई हैं, तो इसमें तो निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा तो मिलता ही है। और अहीरवाल या अहीर का ही बात नहीं है, कोई भी समाज जहाँ भी बहुसंख्यक होगा और उससे कोई भी उनका प्रतिनिधि होगा, उसका फ़ायदा मिलता है। मुद्दे क्या रहने वाले हैं विजय जी? किन मुद्दों पर काम किया जाना भी बाकी है? देखो मैं जो समझता हूँ मेन मुद्दे हैं जो एक सांसद के तौर पर होना चाहिए, वो यही है। एक तो पानी की समस्या है इस पूरे क्षेत्र में, गुड़गांव जिले की बात नहीं कर रहा मैं, रेवाड़ी की भी कर रहा हूँ, नूह की भी कर रहा हूँ। दूसरी बात, किसानों को जो मुआवजा सही नहीं दिया जा रहा वो है। तीसरा, अहीरवाल क्षेत्र है तो या अहीर बड़ी संख्या में भारतीय सेना में है तो अहीर रेजिमेंट का गठन भी होना चाहिए। चौथा, जो मेवात के साथ भेदभाव किया जा रहा है, जिस तरह से गुड़गांव सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा है विकास की में और मेवात सबसे निचले पायदान पे खड़ा है, उस भेदभाव को मिटाना है। धर्म के आधार पर, मज़हब के आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा है उसको भी मिटाना है। गुड़गांव की जो यहाँ की समस्याएं हैं, चाहे बस स्टैंड की हो, चाहे हॉस्पिटल की हो, या और भी पानी की निकासी को लेकर समस्या है, उन पे भी काम करने की ज़रूरत है। तो सभी मुद्दे हैं जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता की समस्याएं, वही मुद्दे और वही समस्याएं हमारी हैं। विजय जी, और भी पार्टियां हैं, भाजपा है, कांग्रेस है, बसपा जैसी पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी है, आप जनसेवक क्रांति पार्टी को
देखो, हमारे इनसे अच्छे ताल्लुकात थे और कई दिनों से बातचीत चल रही थी। और रही बात जो बड़ी बड़ी पार्टियां बताई आपने, उनसे हमारी विचारधारा मेल नहीं खाती, क्योंकि उनका अब एक अपना क्राइटेरिया है। हम उस क्राइटेरिया में बंध के गूंगे बहरे रह के काम नहीं कर सकते। मैं विक्रम सिंह यादव, संयोजक भारत बचाओ संगठन का गुड़गांव से हूँ। और विजय जी मेरे पुराने साथी हैं, बहुत सारे आंदोलन हमने साथ किए हैं, बहुत सारी सामाजिक समस्याओं के साथ हमने लड़ा है, चाहे वो जनसंख्या नियंत्रण हो, भ्रष्टाचार के मुद्दे हो, और भी बहुत सारी रही रेजिमेंट हो, काफ़ी सारी चीज़ों के लिए हमने लड़ाई लड़ी है। और मैं इनको शुभकामना भी देता हूँ। आज जनसेवक पार्टी ने इनको अपनी पार्टी में स्थान देकर हरियाणा का अध्यक्ष बनाया और गुड़गांव लोकसभा का प्रत्याशी के लिए भी अनाउंस किया। तो मेरी इनको शुभकामनाएं और पूरा सहयोग इनके साथ रहेगा। किस तरह से आगे की रणनीति? देखिए, रणनीति है आगे जब पब्लिक के मुद्दे, यहाँ की स्थानीय समस्याओं के जब जिक्र करेंगे, उनसे लड़ने की बात करेंगे, तो यही तो मुद्दे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए, जब देश के अंदर इस तरीके से आज आप देख रहे हो देश एक तानाशाही की तरफ जा रहा है, और जब तानाशाही जब आ जाती है तो पब्लिक, जैसे आपने जेपी के टाइम में भी देखा था, पूरी जनता ने, कहाँ संगठन क्या था, लेकिन पूरी जनता ने चुनाव लड़ा था। अब अभी भी वही माहौल है, वही पूरी जनता साथ है। तो बस जनता है। देखिए, हम जो इन्होंने अनाउंस किया है, जो सामाजिक मुद्दे, आप अपने अच्छी भावना को लेकर के आप काम करिए, प्रभु का आशीर्वाद मिलता है और सफलता मिलती है। इसमें ये नहीं देखता किसी से टक्कर लेनी, टक्कर क्या लेनी, अपनी जो विचारधारा है, अपनी जो समस्याएं हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, उनके लिए काम करना चाहिए।